औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज का जो अमल है ये अमल प्यार मोहब्बत उल्फत का बहुत ही मुजर्रब तरीन अमल है, बहुत पावरफुल अमल है, बहुत ही गारंटी शुदा अमल है। वज़ सामीन, अगर आपने मोहब्बत के बहुत ज़्यादा वज़ाइफ किए, बहुत ज़्यादा अमलियात किए, आप अमलियात कर कर के थक चुके हैं, जबकि किसी अमल से, किसी तावीज़ से, किसी वजीफ़े से आपका काम नहीं हुआ, तो एक मर्तबा इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह एक दफ़ा के इस अमल से आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। ये अमल बहुत मुख्तसर, बहुत आसान लेकिन पुरतासीर है, बहुत पावरफुल है। ये अमल सूरह अल कौसर जो कि पारा नंबर 30 में है उसमें है, और अल्लाह पाक के नाम या वदूद से है जो कि बहुत ही प्यार भरा मोहब्बत वाला नाम है। आपने इन दोनों को कुछ इस तरतीब से पढ़ना है। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, और उसके बाद आपने सूरह कौसर पहली आयत इन्ना आतैना कल कौसर, उसके बाद फिर आपने या वदूद पढ़ना है, अल्लाह का नाम या वदूदू 11 मरतबा। वज़ सामीन, उसके बाद आपने सूरह अल कौसर की दूसरी आयत पढ़नी है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फिर आपने या वदूद पढ़ना है 11 मरतबा। उसके बाद आपने सूरह अल कौसर की तीसरी आयत पढ़नी है, इन्न शानिअका हुवल अब्तर, और उसके बाद आखिर में भी आपने या वदूद 11 मरतबा पढ़ना है। वज़ सामीन, अगर आपके पास महबूब की तस्वीर है तो उसके ऊपर दम कर दे, वरना तसव्वुर में फ़िज़ा में फूंक मार दे उस इंसान का तसव्वुर करके। फिर आखिर में 3 मरतबा आप अपने महबूब का नाम लेंगे, उसको पुकारेंगे। वो आपकी बीवी भी हो सकती है, आपका शौहर भी हो सकता है, और इसके अलावा आप जिसके दिल में प्यार मोहब्बत उल्फत पैदा करना चाहते हैं वो इंसान भी हो सकता है। ये अमल सिर्फ जायज़ मकसद के लिए कीजिएगा, जायज़ रिश्तों में मोहब्बत पैदा करने के लिए। अगर आप नाजायज़ मकसद के लिए इस अमल को करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। अमल करने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाइएगा, दुआ कीजिएगा और अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के मांगिएगा, इंशाअल्लाह आपका काम ज़रूर बनेगा। ये था आज का हमारा मुख्तसर सा अमल। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर अमल पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।